ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरओ के लिए हिंदी की स्पेशल क्लास है। 60 महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बतलाने के लिए हो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, कौन सा शब्द विशेषण है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, निपट। प्रश्न नंबर 3, वर्धित विशेषण की शुद्ध उत्तम अवस्था है। महत्वपूर्ण है, गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन सी वाला, वर्धतम। उत्तम अवस्था में आपको लगाना है तम, बी वाला नहीं लगाना है। चलिए प्रश्न नंबर 4 लगाइए। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तर अवस्था है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, घनिष्ठतर। नेक्स्ट प्रश्न, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, यह स्थान बहुत अच्छा है। प्रश्न नंबर 6, कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, दही खट्टा है। प्रश्न नंबर 7, कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश को एक पाती लिखना है, गलत है। सुरेश ने एक पाती लिखनी है, गलत है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, ये भी यहाँ पर गलत है। तो राइट क्या हुआ हमारा? ऑप्शन डी वाला, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। इस तरीके से पढ़ करके आंसर लगाना होगा। प्रश्न नंबर 8, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आंसर लगाइए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, समुज्ज्वल। प्रज्वलित शुद्ध लिखा हुआ है, उज्ज्वल भी शुद्ध लिखा हुआ है, समुज्ज्वल भी शुद्ध लिखा हुआ है। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, और उज्ज्वल तो बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। अबीर का तत्सम शब्द है। प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन ए वाला, अहीर। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, ओझा। जबकि उल्लू कूप पुस्तक को देख लीजिए, तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 11, पाँव का तत्सम रूप क्या है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, पाद। पाँव का तत्सम होता है पाद। प्रश्न नंबर 12, नरने शब्द का तद्भव शब्द बताइए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, नया। प्रश्न नंबर 13, कहावत शब्द है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 14, दिवस का विलोम शब्द है। महत्वपूर्ण है। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, विभावरी। दिवस का अर्थ होता है दिन, विभावरी का अर्थ होता है रात। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, हया का विलोम शब्द होता है बेहया। प्रश्न नंबर 16, पंडित का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, मूर्ख। प्रश्न नंबर 17, चिरंतन का विलोम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, नश्वर। प्रश्न नंबर 18, परवर्ती का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? करेक्ट वाला देखना है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, निवृत्ति।
प्रश्न नंबर 19 अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है निश्चेट। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इस प्रकार लिखा जाएगा निश्चेष्ट। ये वाला शुद्ध है। प्रश्न नंबर 20 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है धोबीन। ए वाला यहाँ पर करेक्ट है। प्रश्न नंबर 21 शरीर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है तन, देह, गात। नेक्स्ट भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है गरुड़। प्रश्न नंबर 23 सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है कमला। इसका पर्यायवाची शब्द है लक्ष्मी का। प्रश्न नंबर 24 कुसुमारकर किसका पर्याय है। इम्पोर्टेंट है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है वसंत का। प्रश्न नंबर 25 शिकारी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। इम्पोर्टेंट है, नए नए पर्यायवाची आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है वहीदिक, अहेरी, आखेटक। देखिए महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अहेरी शिकारी का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 26 खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है कहलाती है। गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन सी वाला पाथ्य। रास्ते क्या कहते हैं पथ, तो बन गया है पाथ्य। प्रश्न नंबर 27 जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है अनाहुत। प्रश्न नंबर 28 जो देखने में प्रिय लगता हो वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो देखने की बात हो रही है। प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन बी वाला प्रियदर्शी। चलिए नेक्स्ट लगाइए। जो खाने योग्य न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है अखाद्य। प्रश्न नंबर 30 जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी आएगा गतिशील। वो टिकता नहीं है, बस गति ही करता रहता है। प्रश्न नंबर 31 महेश एक परिश्रमी व्यक्ति है। यहाँ परिश्रमी कौन सा विशेषण है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है गुणवाचक विशेषण है। मोहन एक परिश्रमी व्यक्ति है, तो इसके गुण की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। चलिए प्रश्न नंबर 32 कोई बच्चा नहीं खेलेगा इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। कोई। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी सर्वनामिक विशेषण है। प्रश्न नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है अग्नि। अग्नि का मैंने आपको बता रखा है, इम्पोर्टेंट है। क्या बनेगा विशेषण आग्नेय। प्रश्न नंबर 34 एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन बी मेधावी। प्रश्न नंबर 35 इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है राम लक्ष्मण। ये दोनों क्या है विशेष्य शब्द है। प्रश्न नंबर 36 कपूत का विलोम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है सपूत।
प्रश्न नंबर 37, कलुष का विलोम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, निष्कलुष। प्रश्न नंबर 38, तटस्थ का विलोम शब्द होगा। इम्पोर्टेंट में नोट करना है। प्रश्न का उत्तर आएगा पक्षपाती, डी वाला। प्रश्न नंबर 39, कौन सा विकल्प सही विलोम युग्म है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, थोक का आएगा फुटकर। गुण का विलोम शब्द क्या होता है? दोष। आप सभी जानते हो। चलिए प्रश्न नंबर 40 लगाइए। संभ्रम का विलोम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, संयम। प्रश्न नंबर 41, दिनकर का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी वाला, प्रभाकर। प्रश्न नंबर 42, तीर का पर्याय है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, सर। दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करो। प्रश्न नंबर 43, हाथ के पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, हस्त, कर, पानी। प्रश्न नंबर 44, हिमकर और मृगांक पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, चंद्रमा के। प्रश्न नंबर 45, शिथिल के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, सुस्त, ढीला, धीमा। यह शिथिल के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 46, एक वाक्य शुद्ध है। तो पहले वाला कथन यहाँ पर सही है। अन्य में आपको कुछ ना कुछ अशुद्धि देखने को मिल रही होगी। देखिए अधिकांश और भाग एक साथ प्रयोग नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट लगाते हैं। प्रश्न नंबर 47, एक की वर्तनी शुद्ध है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, अक्षोहिणी। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है। निरोग यहाँ पर अशुद्ध है, इस प्रकार लिखा जाता है निरोग। ये वाला यहाँ पर शुद्ध है। राज्य महल नहीं होता है, राजमहल होता है। तो बी वाला भी यहाँ पर गलत है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसके लिए एक शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, वाग्दत्ता। याद रखना है। प्रश्न नंबर 49, एक वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य का हमें यहाँ पर चयन करना है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। तो पहले वाला वाक्य यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। बी वाले ऑप्शन को देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, कहीं प्रश्न बन गया तो गलत नहीं होगा। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। पढ़ने में तो लग रहा है कि शुद्ध है, परंतु आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के प्रश्न में क्या शुद्धि है। अवकाश के स्थान पर क्या आएगा? बंदी आएगा। ये वाला शब्द प्रयोग होगा। बाजार का साप्ताहिक बंदी सोमवार को रहता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। वह दुखी स्त्री वेदव्यता का जीवन बिता रही है। यहाँ पर स्त्री का अनुचित प्रयोग है। डी वाले को देखिए, मैं सपरिवार सानंदित हूँ। देखिए सानंदित नहीं होता है, ये आनंदित होता है। देखिए इस प्रश्न के हमने जो फैक्ट थे वो समझ लिए हैं, क्योंकि प्रश्न तो दोस्तों प्रश्नों में से ही बनेंगे। प्रश्न नंबर 50, एक वाक्य शुद्ध है। पढ़ लेते हैं। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। देखिए पढ़ने में लग रहा है कि वाक्य शुद्ध है, परंतु यहाँ पर निर्दयी के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग होगा? इस वाले का, निर्दय का। ये वाला शब्द लगेगा यहाँ पर। एक कर्तित भीड़ जय जयकार कर रही है। यहाँ पर एक कर्तित एक्स्ट्रा शब्द लगा हुआ है, भीड़ जय जयकार कर रही है, तो वाक्य शुद्ध बन जाता। गांधी जी चरखा चलाते थे, तो सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर है। डी वाले में देखिए,
एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गया। एक एक का प्रयोग हो रहा है, प्रत्येक का प्रयोग हो रहा है, तो अशुद्ध है, एक आएगा इन दोनों में से। प्रश्न नंबर 51, इक्षु का तद्भव रूप है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, ईख। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, अखरोट का तत्सम रूप है। कई सेट में प्रश्न आ चुका है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, अखरोट। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, सरीसृप। कल वाले सेट में भी प्रश्न आया था। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, प्यासा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, कर्ण तत्सम शब्द है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, कुलीन। प्रश्न नंबर 57, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना है। तो इसके लिए एक शब्द आएगा, हस्तामलक। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट डाल दीजिए इस पर। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं तो अक्सर लोग गलती कर देते हैं। प्रश्न नंबर 58, जिसके पास कुछ न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, अकिंचन। प्रश्न नंबर 59, जो कानून के अनुकूल न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द आएगा, अवैध। वीडियो का लास्ट प्रश्न, कितने प्रश्न आपने 60 में से सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी है और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए देख लीजिए, जो किसी का अनुवाद न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, अपठित, अपभ्रंश, मौलिक, अपठनीय। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, मौलिक। जो किसी का अनुवाद न हो उसके लिए एक शब्द आएगा, मौलिक। इस YouTube चैनल पर नए हो तो YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।